नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज एक बहुत ही खूबसूरत परिचर्चा है और वो परिचर्चा है संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत, मित्र प्रवीण राउत के ऊपर। अगर आपको याद हो तो ये भी याद होगा कि कंगना रनौत के जो बिल्डिंग्स थी जहाँ से वो बम्बे में रहती थी, कुछ कानूनी लफड़े लगा करके बिना नोटिस किए जिस तरह से संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से कह करके उनके बिल्डिंग को तहस नहस करवाया, जिस पर माननीय न्यायालय ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी और डांटा भी था कि ये तो जंगल राज का उदाहरण आप लोग पेश कर रहे हैं। जब वो आ ही रही थी तो उनसे पूछने के बाद उनके घर को डिमोलिश करते, तब संजय राउत ने कहा था उखाड़ दिया। तब मैंने संजय राउत अपनी पीठ थपथपा रहा था और कहा कि हमने उखाड़ दिया। इधर ध्यान दे रहे हैं ये औरत हैं वर्षा राउत, जो कि ईडी ऑफिस में जा रही हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में जा रही हैं पूछताछ के लिए। इन संजय राउत के एक मित्र हैं प्रवीण राउत, जो 1000 करोड़ के करप्शन के चार्जेज में फंसे हुए हैं। वो पैसा लिया गया और उस पैसे का बंदरबांट प्रवीण राउत ने अपने पत्नी के द्वारा वर्षा राउत से भी किया। इस पर कितने इनके करोड़ों के करोड़ों रुपया इनको मिले, इनको फ्लैट्स मिले, जिन फ्लैट्स को अभी 11.5 करोड़ के फ्लैट्स को ईडी ने सीज किया है। आप सोच सकते हैं प्रवीण राउत, उनकी तस्वीरें आपको आएंगी, आप देखेंगे, पहचानेंगे किस तरह से 1000 करोड़ से बेसी यानी 10 अरब रुपए से बेसी के घपले में अपनी पत्नी को लगाया और वो पत्नी संजय राउत की पत्नी के द्वारा मामले को शांत कराया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये शख्स है, एक है बाएं साइड में प्रवीण राउत, दाहिने में है संजय राउत। जो ओठों तले उंगलियां काट रहे हैं ये संजय राउत है और जो उंगलियां नहीं काट रहे हैं ये हैं प्रवीण राउत। इन दोनों की दोस्ती है और सरकारी पैसे का गबन करने में प्रवीण राउत को महारत हासिल है और उसी महारत के द्वारा इसने 1000 करोड़ रुपया यानी कि 10 अरब रुपए का इसने घोटाला किया। अभी घोटाला पचेगा कैसे? इसके लिए राजनीतिक कवर चाहिए थी और राजनीतिक कवर इसको मिला संजय राउत के द्वारा। तो कोई ऐसे तो आपको राजनीतिक संरक्षण नहीं देगा जब तक कि आप उसके काम नहीं आएंगे। प्रवीण राउत ने एक अच्छा जुगाड़ बैठाया, अपनी पत्नी को इनकी पत्नी का दोस्त बना दिया और इसके थ्रू संजय राउत का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अब तो पिया भय कोतवाल अब डर काहे के की कहानी रची गई और 1000 करोड़ से बेसी रुपया भारत सरकार का ये घपला कर गया प्रवीण राउत। चर्चा हुआ तो संजय राउत खड़े हो गए और खड़े भी ऐसे हो गए कि साहब इनका तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार है और मैं उद्धव ठाकरे का वो जो प्रेस से अखबार निकलता है उसका मैं संपादक हूँ और मैं तो इनको संरक्षण दे रहा हूँ। प्रवीण राउत बचते हुए नजर आए, लेकिन प्रवीण राउत ज़्यादा देर तक बच नहीं पाए। ईडी ने अपना शिकंजा कसा
इनको बुलाया, अरेस्ट भी हुए और अभी अभी हाल में सुने हैं, कल परसों यानी 4-5 अप्रैल का न्यूज है कि ईडी ने संजय राउत का उखाड़ दिया। इन्होंने जैसे कहा था, ये बैठे हुए हैं पत्नी के साथ, कंगना रनौत को इन्होंने अपने संपादकीय में लिखा था उखाड़ दिया, तो ईडी ने भी इनको उखाड़ दिया। इनके 11-11.5 करोड़ के दादर अलीबाबा में जो इनके बिल्डिंग्स थी, इनके अपार्टमेंट्स थे, उसको सीज कर लिया। देखिए, पत्नी है संजय राउत की और शोभायमान मुद्रा में, हंसमुख मुद्रा में खड़े हैं, लेकिन अब अपनी बिल्डिंग्स को बचा नहीं सके। इनकी पत्नी भी ईडी ऑफिस में गई थी। प्रवीण राउत को तो ईडी ने अरेस्ट ही कर लिया था। अब ईडी इनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। उसमें दादर और अलीबाबा में इनके अपार्टमेंट से 11.5 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट्स हैं। तीनों को ईडी ने सीज कर लिया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उंगलियां काटते संजय राउत, अब तो उखाड़ दिया ईडी, और ये प्रवीण राउत हैं। एक बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा है संजय राउत में। ये जीतते हैं तब भी चिल्लाते हैं, हारते हैं तब भी चिल्लाते हैं। कंगना रनौत को के बिल्डिंग्स को गिरा करके इन्होंने संपादकीय में लिखा था कि हमने उखाड़ दिया। अब क्या बोलेंगे? अब तो भारत सरकार का ईडी ने आपको उखाड़ दिया, आपकी पत्नी को उखाड़ दिया, आपके प्रवीण राउत को उखाड़ दिया। अब आप क्या करेंगे? अब कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने तो उद्धव ठाकरे के संबंधियों के भी फ्लैट्स को सीज कर लिया है। अब ये बाघ बनता हुआ संजय राउत क्यों बकरी बना है, चिंता का विषय है।